Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th। तो एपिसोड नंबर 15 में है हम और पिछले कई एपिसोड से हमने इस चैप्टर 8 डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर किया है। एपिसोड 15 में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म करेंगे भी। और इस चैप्टर में अभी तक हमने डी ब्लॉक पढ़ा, पूरा डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं। अब एफ ब्लॉक की बारी आती है। एफ ब्लॉक में जो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उसको हम, या इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को, जो हमारे पास 28 एलिमेंट्स हैं उसको हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि इनकी जो हमारे पास नियर अबाउट 57 एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 71 तक जो कंपाउंड्स आते हैं डी ब्लॉक में, जो आते हैं वो कंपाउंड्स डी ब्लॉक से हटकर एफ ब्लॉक, एक अलग ब्लॉक में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया। तो इंटर ट्रांजिशन के अंदर वाले कंपाउंड ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक बनते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती हैं। 4F जो लैंथेनॉइड्स की सीरीज है, जो लैंथेनॉइन से, लैंथेनियम से स्टार्ट होती है, और 5F की सीरीज है जो एक्टेनॉइड से स्टार्ट होती है। 4F 5F जो 6 पीरियड और सेकंड पीरियड की जो हमारे हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास सीरीज है उसको हम कहेंगे। हॉरिजॉन्टल सीरीज है, दो सीरीज है, एक 4F सीरीज है, उसको हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं बिकॉज उसका जो अपर मोस्ट तो नहीं कहेंगे, जो हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसको हम कहेंगे, वो एलिमेंट है लैंथेनियम। तो लैंथेनॉइड्स कह दिया। और 5F की जो सीरीज है उससे एडजेसेंट सीरीज जो है वो एक्टेनियम से स्टार्ट होती है, इसलिए उसको एक्टेनॉइड्स कह सकते हैं। अब बात आती है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जो जनरल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है n-2 1 से लेकर 14 तक, n-1 1 से 0 तक या 0 से 1 तक, और ns जो है 1 और 2 या ns2 भी, ns2 ही होती है, 1 जनरल केसेस में नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस ns2 यानी कि फुल्ली फिल्ड होता है एस ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-2 इसी वजह से है क्योंकि ये पेनल्टीमेट है। पेनल्टीमेट थे हमारे पास, पेनल्टीमेट थे हमारे पास इन ट्रांजिशन मेटल, जो कि n-1 यानी कि डी जो ऑर्बिटल है या जो उसका ग्रुप है, तो जो ग्रुप का हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट 6 ग्रुप, तो उसे 1 माइनस से पेनल्टीमेट करेक्टर शो करते हैं, n-1 पर चलते हैं, n-1d, n-1d। तो यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट, वहाँ पर पेनल्टीमेट था, यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट है। अब एंटी पेनल्टीमेट है इसलिए वजह से n-1 की जो हमारे पास सीरीज आएगी, 6 हमारे पास पीरियड आएगा, पीरियड 6 है हमारे पास, तो 4F की सीरीज आएगी। अगर 7th पीरियड है तो 5F की सीरीज होगी। तो दो ही सीरीज है यहाँ पर, 4F और 5F, जो कि 6 पीरियड और 7 पीरियड रिस्पेक्टिवली लागू होती हैं। अब ऑक्सीजन जो यहाँ पर है हमारे पास n-2d है, ये d ऑर्बिटल की है मेरे पास, n-2f की है, n-1d की है, और ns से 2 ये s ऑर्बिटल की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सभी +3 की ऑक्सीजन स्टेट पर स्टेबल है क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन सब निकालना चाहते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सब स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है अगर वो निकल जाए, जो d में एक या नहीं इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, तो d में अगर एक है तो वो निकल जाए, और s में 2 हैं तो वो निकल जाए, तो पूरी ये f की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी। और ये f पर फुल्ली तो नहीं कहेंगे, कंप्लीटली स्टेबल्ड। अगर इनकम्प्लीटली हाफ फिल्ड है तब भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, बट अगर फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो भी स्टेबल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल में घूम रहे हैं, इनकम्प्लीटली, हाफ और कंप्लीटली फुल पर अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे। तो सबकी जो यहाँ इस
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 4f की या 5f की सीरीज में आते हैं, वो सभी के सभी +3n के 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं नोबल गैस की, जो कि ज़ेनॉन है, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो सबसे पहले लैंथेनॉइड्स हैं, वो तो डी ब्लॉक में आता है, बट वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो भी निकाल दे तो उसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, बट ये एफ ब्लॉक में नहीं आता। एफ ब्लॉक से सीजियम से शुरू होते हैं एफ ब्लॉक, तो सीजियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन स्टेट है इसकी +3, सभी की +3 होती है, बट काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। +3 तो सभी की है, बट जनरली +2 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ये सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड कंपाउंड में देखी गई है। तो +2 से +4, +3 तो सभी की है, कोई +2 करेगा कोई +4 करेगा, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं अगर बाहर अनस्टेबल है तो जल्दी से जल्दी वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो निकाल देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। अब आगे चलते हैं, इसका जो f इलेक्ट्रॉन्स है, जो f ऑर्बिटल है वहाँ हमारे पास, वो f ऑर्बिटल है, वो सबसे बाहर की ऑर्बिटल है और उसका जो कांटेक्ट है विद इन न्यूक्लियस वो बहुत वीक है, पुअर है। तो इसी की वजह से अगर उसका कनेक्टिंग नहीं है न्यूक्लियस से तो वो न्यूक्लियस को शील्ड भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आना चाहता है न्यूक्लियस के पास तो f ऑर्बिटल सबसे बाहर है, उसके बाद हमारे पास d ऑर्बिटल है, देन अगेन p ऑर्बिटल है, देन सबसे पास s ऑर्बिटल है। तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल का होगा और सबसे बेकार या सबसे वीक या सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट f ऑर्बिटल का होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो न्यूक्लियस को बाहरी इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो आगे देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज उसकी वजह से इंक्रीज होगा, और जो रेडियस है वो जनरली अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जनरली तो डिक्रीज होती है, बट लैंथेनॉइड्स में अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो भी रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। जनरली हमने देखा था अप टू डाउन जाते हैं तो शेल इंक्रीज होते हैं देन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, बट लैंथेनॉइड जो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं दैट लैंथेनॉइड्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो अप टू डाउन जाने पर भी डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज किस लिए होगी, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगी। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये एक इर्रेगुलर पैटर्न है जो कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। और डिक्रीज कैसे होती है, जो ग्रेजुअल एंड स्टडी डिक्रीज इन रेडियाई अक्रॉस द पीरियड। अब हम पीरियड की बात इसलिए करें, अक्रॉस द ग्रुप नहीं जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में भी हमने देखा था, डी ब्लॉक में भी हमने देखा था कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होगी, बट यहाँ पर जो n-2 का फैक्टर लगा है, n-2 का फैक्टर लगा है, उसकी वजह से n-2 का जो फैक्टर लगा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सो लैंथेनॉइड सीरीज में जब हम मूव करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है बाय 1 यूनिट और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो सेम इनर सबशेल 4f सबशेल में ऐड हुआ, जबकि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उनकी शील्डिंग पावर बहुत पुअर है, इनकी पुअर कर नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जो अंदर आ रहा है उसको शील्ड कर नहीं सकता। So 4f electrons shield each other from the nuclear charge quite poorly because of the very diffuse shape of f orbital. The nuclear charge however increase by 1 each step, जो nuclear charge है वो increase होता जा रहा है, और अगर हम एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्सपीरियंस जो करेगा 4f इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो पूरा 4f का इलेक्ट्रॉन है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा।
वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, बट डिक्रीज बहुत छोटा होगा। और अगर रिजल्ट को देखें तो ग्रेजुअल डिक्रीज होगा साइज में। जो लैंथेनॉइड है अगर इंक्रीज करते हैं एटॉमिक नंबर, जो इनके सम है अगर सक्सेसिव रिडक्शंस को हम सब ले लें तो टोटल हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। लैंथेनॉइड छोटे हो रहे हैं, लैंथेनॉइड का साइज छोटा हो रहा है, बिकॉज जो वो इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर आ रहा है तो वो शील्ड नहीं कर पा रहा, और शील्ड नहीं कर पा रहा तो 4f में स्टेबल भी नहीं रह रहा, 4f में स्टेबल भी नहीं रह, जो 4f है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अगर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे तो वो f ऑर्बिटल जो है वो अंदर आना चाहेगी ट्रांजिशन मेटल की सीरीज के पास, ताकि वो शील्डिंग इफेक्ट को बना सके। न्यूक्लियस के पास आएगी तभी तो शील्डिंग इफेक्ट बनेगा, अगर पास नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए वो पास आएगी, और जो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो पूरे एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन है, इनके रेडियाई है वो छोटी हो जाएगी। स्टेडी डिक्रीज होगा एटॉमिक और आयनिक साइजेस में जो लैंथेनाइड एटम के एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं एटम एटॉमिक नंबर। बेसिक करेक्टर की बात करें तो बेसिक करेक्टर भी लेफ्ट टू राइट अगर हाइड्रोक्साइड OH फॉर्म करते हैं, या फिर आयनिक, ये आयनिक और बेसिक करेक्टर के होते हैं। जो स्ट्रॉन्गर बेसिस है वो AlOH3 है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वीक है। जो आयनिक साइज डिक्रीज हो रहा है La3+ से लैंथेनाइड से एल्यूमिनियम, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है साथ ही साथ बेसिसिटी भी हाइड्रोक्साइड की उसी ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। तो मतलब LaOH3 lanthanum hydroxide is the strongest base while aluminum hydroxide is the weakest base. सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सॉलिबिलिटी कैसी है? सॉलिबिलिटी जो फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, क्रोमाइट और ऑक्जेलाइड्स लैंथेनॉइड्स के हैं वो लार्जली सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर हम देखें अदर देन फ्लोराइड्स, नाइट्राइट, एसीटेट्स, परक्लोरेट्स एंड सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स लैंथेनॉइड्स के सारे हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। सॉल्ट्स जो इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हैं ये सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो लैंथेनाइड सल्फाइड्स हैं वो भी सॉल्युबल होंगे वाटर में, और बाकी काफ़ी यूजेस हैं इसमें। सिमिलैरिटी होगी लैंथेनॉइड की बिकॉज काफ़ी कम चेंज आता है रेडियाई लैंथेनॉइड्स की, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी सिमिलर होंगी एक दूसरे के से, तो इनको सेपरेट करना इन प्योर स्टेट बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या आयन एक्सचेंज टेक्निक से हम के कुछ डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, लाइक सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो इससे पता लगा सकते हैं। बेसिसिटी हमने देख ही लिया। बाकी अगर आए हार्डनेस पर, हार्डनेस इंक्रीज होगी, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते तो हार्डनेस इंक्रीज होगी। और जो सारे लैंथेनॉइड्स हैं वो सिल्वर वाइट मेटल, सिल्वर कलर में वाइट मेटल हमें शो होंगे अगर हमें इसको पहचानना हो तो। जो सारे कंपाउंड से कलर्ड होंगे, कलर्ड किस लिए होंगे? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हायर एनर्जी पर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर वापस आएगा, तो फिर जो वापस आएगा उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो विबग्योर से करेगा, और जो एनर्जी वो विबग्योर से लेगा उसी का कलर वो शो करेगा। अब यूजेस की बात करें तो एलॉय में ये यूज होते हैं लैंथेनॉइड्स। जो प्रोडक्शन है स्टील का, या फिर हम प्लेट्स बनाए या पाइप्स बनाए, तो वहाँ पर मिश मेटल वेल नोन कंपाउंड है, वेल नोन एलॉय है मिश मेटल, जहाँ पर लैंथेनॉइड मेटल अबाउट 95% होता है, आयरन 5% होता है, और कुछ निग्लेजिबल सब्सटेंस सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के भी होते हैं। ये एक मैंगनीज बेस्ड एलॉय है, इसको इसलिए हम बुलेट्स जो कि गन में होती है, बुलेट शेल्स या लाइटर फ्लिंट्स बनाते हैं। जो कॉमन यूजेस हैं या उसके सॉल्ट्स के हैं वो सेरेनियम में है। सेरेनियम में 30-50% एलॉय होता है लैंथेनॉइड्स का। ये स्कैविंग ऑक्सीजन या सल्फर में यूज़ किए जाते हैं। अगर एडिशन करें हम 3% मिश मेटल का मैग्नीशियम में, तो वो इंक्रीज कर देता है इसकी स्ट्रेंथ
और उससे हम जेट इंजन के पार्ट्स भी बना सकते हैं। स्टील में अगर हम लैंथेनॉइड्स, सीजियम, पीआर या एनडी को मिला दें तो मैन्युफैक्चर हो सकता है थ्रोइंग टैंक्स का। लैंथेनम ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पॉलिशिंग ग्लास के लिए भी यूज होते हैं। नियोडियम और परसियोडिनियम ऑक्साइड्स जो इनके होते हैं ये कलर ग्लास जो स्पेक्स के लिए यूज होते हैं, जो ग्लासेस के लिए यूज होते हैं, गॉगल्स के लिए यूज होते हैं, वो ये यूज किया जाता है। पर्टिकुलरली ये ग्लास ब्लोअर्स में भी यूज किए जाते हैं जो ग्लास कटर्स होते हैं, या फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्राइट येलो लाइट, और काफ़ी इसके सारे यूजेस हैं। सो लास्ट यूजेज जो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड जो डिक्रीज होता है वो लेफ्ट टू राइट ही होता है। जो अगर हाइड्रोक्साइड या अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होने वाला है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, जो आयंस हैं सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, सब के सब पेयर्ड हैं। और अगर अनपेयर्ड हैं, कुछ अनपेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड है, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। सारे जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनियम टू लुमिनियम, लैंथेनियम टू लुमिनियम, सबके पास 4f0 से 4f14 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो डायमैग्नेटिक भी होते हैं। और जो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आयन है वो तो पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर अगर आ गए तो वो डायमैग्नेटिक, अगर स्टेबल पर नहीं आए तब भी नहीं आए तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल है ये, बिकॉज इनके पास सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है। लैंथेनॉइड डिफर कहाँ करते हैं, वो नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन में ही डिफर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम interaction with each other element, overlapping 5s 5p and 6s इलेक्ट्रॉन। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में काफ़ी कम डिफरेंस है, क्योंकि सेपरेशन एक दूसरे से बहुत डिफिकल्ट है। जनरली जो सारे हमारे पास होते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर, इनमें अच्छा होता है। हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लैंथेनॉइड की, वो एज यूजुअल कम ही रहने वाली है। सेकंड ज़्यादा होगी कंपेरेबल विद कैल्शियम। जो थर्ड है वो सम स्टेबिलिटी शो करेगी अगर एफ ज़ीरो है, या एफ हाफ फील्ड है, या एफ कंप्लीटली फील्ड है, वो उस पर डिपेंड करेगी थर्ड। तो लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लैंथेनियम की होती है, क्योंकि वो 4f0 पर होता है। गैडोलिनियम की होगी जो 4f7 होता है, और ल्यूटीशियम की होगी 4f14 पर वैलिड होता है। सो इसी के साथ हमारा ग्रुप तो नहीं कहेंगे, एफ ब्लॉक खत्म होता है यहाँ पर। एफ ब्लॉक यहाँ पर ओवर हो जाता है, क्योंकि अब एफ ब्लॉक की लैंथेनॉइड्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, बट एक्टिनॉइड्स इस साल के सिलेबस से डिडक्टेड हैं, इसी वजह से हम उसको कवर नहीं करने वाले। सो आई होप you all will understand the topics, yeah, F block covered in this video, and इसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे बाद में। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।